हरिओम। जीवन की एक सच्चाई से सब लोग वाकिफ रहते हैं, लेकिन उससे बेवाकिफ बने रहते हैं, बेवकूफ़ बने रहते हैं। वाकिफ रहते हैं लेकिन बेवाकिफ बने रहते हैं। जाएगा जब जहाँ से कोई ना साथ होगा, जाएगा जब जहाँ से कोई ना साथ होगा। किस बात का गुमान, किस बात का घमंड। आदमी है एकदमी, आई हिचकी मौत की और चल दिए। आदमी है एकदमी, एकदम। बाहर निकला, श्वास अंदर आएगा ना ही आएगा पता नहीं, इसलिए आदमी को एकदमी बोला गया है। कितना तुम इकट्ठा करते हो, कितना जीवन में ऐसी उलझनों में उलझे रहते हो जिन उलझनों में उलझने से कुछ प्राप्त भी नहीं होता है। संसार भी प्राप्त नहीं होता। ये ना समझो कि संसार प्राप्त हो जाता है उलझनों में उलझने से। संसार भी प्राप्त नहीं होता है। स्वप्न का चिंतन करने से जो स्वप्न में दृश्य दिखाई गया है, मान ली कुछ अच्छा भी देखा तो क्या प्राप्त हो जाएगा? और यदि बुराई का भय भी है स्वप्न के देखे गए दृश्यों से, तो वो भय भी तो मिथ्या है। गुरु इस स्वप्नवत जगत से हमें जागृति कराता है। गुरु इस स्वप्नवत जगत से हमारी जागृति कराता है। सोई बड़ भागी जो सतगुरु पाए, सतगुरु पाए जो पूरा गुरु पाए। दुनिया में वही बड़भागी है जिसने सतगुरु को प्राप्त किया है। उसको बड़भागी नहीं बताया है जिसने माया प्राप्त की है, दौलत प्राप्त की है, मान प्राप्त किया है, अभिमान प्राप्त किया है, संपदा प्राप्त की है, 2-4 मकान प्राप्त किए हैं, 2-4 जमीनें प्राप्त की हैं। उसको बड़भागी नहीं बताया। सोई बड़भागी जो सतगुरु पाए, क्योंकि सतगुरु ही तुम्हारी जागृति कराता है। सतगुरु ही तुम्हारा आत्मभाव में जन्म कराता है। 2 जन्म होते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में 2 जन्म होते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में 2 जन्म होते हैं। अगर जीवन को सार्थक करना है तो 2 जन्म, एक ही जीवन में 2 जन्म लेना पड़ेगा। एक ही जीवन में 2 जन्म लेना पड़ेगा, एक माँ के गर्भ से और एक गुरु के मुख से। माँ का दिया हुआ जन्म संसार में फंसाता है, सांसारिक बंधनों से बंधा होता है, सांसारिक उलझनों से घिरा होता है। मां का दिया हुआ जन्म तब सार्थक हो जाता है जब मां के दिए हुए जन्म के पश्चात हमारा गुरु के मुख से ज्ञानमय जन्म हो। मां का जन्म श्रेष्ठ है। मां ने तो अपना काम कर दिया, मां ने तुम्हें जीवन दिया, लेकिन उस जीवन में ज्योति जगाने के लिए, जागृति करने के लिए, जीवन को ज्ञानमय बनाने के लिए गुरु के मुख से जन्म लेना पड़ता है। मां का शुक्राना है। मां ने जीवन दिया, मां ने शरीर को पाला पोषा, लेकिन इस शरीर के में क्या रखा जाए? जैसे आपने कोई संदूक बनाई, आपने कोई अलमीरा खरीदी, अब उस अलमारी में रखा क्या जाए? भूसा भरा जाए कि जेवरात भरे जाए? उल्टे सीधे कपड़े भरे जाए कि उसके लॉकर में धन दौलत भरी जाए, हीरा पन्ना भरा जाए? तो मां ने तो संदूक बनाया, एक अलमारी बढ़िया सी बना के दी,
माँ का लाखों शुक्राना, करोड़ों शुक्राना, जिसने इतना कष्ट सह के जीवन दिया, लेकिन उस जीवन में गुरु ज्ञान को ज्ञान रूपी संपदा, ज्ञान रूपी हीरा पन्ना, तुम्हारे स्वभाव संस्कार रूपी हीरा पन्ना भरता है गुरु, उसको मालूम माल कर देता है। जन्म तो सभी पा रहे हैं। गुरु ईश्वर के प्रेम की जागृति करता है। साधारणतया सांसारिक जन्म में जो जीवन प्राप्त करते हैं हम, उसमें संसार प्राप्त होता है, संसार के दुख सुख प्राप्त होते हैं, मान अपमान प्राप्त होता है, निंदा चुगली प्राप्त होता है। इससे उपराम नहीं हो पाते। बिन गुरु ज्ञान कहां से पाऊं? इसलिए गुरु की आवश्यकता है। जीवन के साथ ज्ञान भी हो। गुरु उस शरीर रूपी अलमारी में ज्ञान रूपी धन भर देता है। गुरु उस शरीर रूपी अलमारी में ज्ञान रूपी धन भर देता है। और जब ज्ञान रूपी धन भरा है ना, जब किसी के अलमारी में धन भरा होता है ना, तो उसे बड़ी खुनकी रहती है कि कभी कोई आपदा आ गई तो मेरे पास तो इतना ही है, सब हो जाएगा। इतना इत्मीनान, इतनी खुनकी रहती। तो जिसके पास ज्ञान रूपी ईश्वर प्रेम रूपी धन जिसके अलमारी में भरा है, शरीर रूपी अलमारी में, उसका जीवन कितना महान होगा, उसको कितनी खुनकी होगी। आप देखिए भक्तों का चरित्र, जितने भी भगत है उनको खुनकी है, प्रेम, प्रभु के प्रेम की खुमारी है, इत्मीनान है उनको। नाम खुमारी नानक चढ़ी रहे दिन रैन। नानक जी की आंखें देखो कैसे खुमारी में चढ़ी रहती है, क्योंकि नाम की खुमारी है, सत्य की खुमारी है, प्रभु के प्रेम की खुमारी है। नाम खुमारी नानक चढ़ी रहे दिन रैन, लाख प्याला भर पियो चढ़े न मस्ती नैन। बाहर के कितने भी प्याले पी लो, लेकिन नैनों में मस्ती नहीं चढ़ती है। और जो मस्ती चढ़ती भी है वो थोड़ी देर के लिए, क्षणिक सुख प्राप्त हुआ, क्षणिक सुख की अनुभूति हो गई। फिर कुछ विपरीत बात हुई तो फिर वही गुब्बारे से हवा निकल गई, कोई सुई चुभ गई, गुब्बारा पिचक गया। तो संसारी सुखों की मस्ती थोड़ी देर के लिए है, संसारिक मद की मस्ती थोड़े समय के लिए है। जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो मस्ती चढ़ती उतरती है वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो सुख आए फिर नहीं जाए, उसका करो विचार। जो सुख आए फिर नहीं जाए, संसार में उस सुख का विचार करो। गुरु कहता है जो आने के बाद फिर जाता नहीं है। मीरा ने उस सुख का विचार किया अपने जीवन में जो आके फिर गया नहीं। बाहर के हालात आए, लेकिन वो सुख जो उसने प्रभु के प्रेम का पाला वो आके नहीं गया। प्रहलाद ने, ध्रुव ने, नामदेव ने, कबीर ने उस प्रेम की अनुभूति की, उस सुख की अनुभूति की जो आके फिर जाता नहीं है। तो जो सुख आए फिर नहीं जाए, उसका करो विचार। तुम कहाँ जीवन में उलझे रहते हो? किस सुख की कल्पना करते हो? किस बेटे से, किस बेटी से, किस बहू से, किस संबंधी से, किससे सुख की, किससे आराम की कल्पना करते हो? वो सुख मिल भी जाएगा तो क्या मिलेगा? क्षणिक भाव। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? ये दुनिया के सुख अगर मिल भी गए, मान लो बहुत कुछ तुम्हें प्राप्त भी हुआ होगा, ऐसा नहीं है। संसार में तुमने बहुत कुछ प्राप्त करने को सोचा होगा और बहुत कुछ प्राप्त भी कर लिया होगा, लेकिन क्या उन प्राप्तियों के पश्चात भी है सुख की अनुभूति? है खुन की प्रेम की, है खुन की ज्ञान की, है मस्ती प्रेम की? नहीं है।
ऐसा नहीं कि तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त नहीं हुआ होगा, बहुत कुछ प्राप्त भी हुआ होगा। अच्छा संतान भी प्राप्ति होगी, अच्छी बहू भी हो सकता है प्राप्त हो गई हो, लेकिन फिर भी क्या मन में सुकून है? लगता है कि तुम्हारे सारे कर्तव्य पूर्ण हो गए। कर्तव्य संसार के कभी पूर्ण नहीं होते। संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग रहे। वो वृक्ष कैसे हो हरा जिसमें लगी हो आग रे। जहां स्वार्थ की आग लगी है वो वृक्ष कैसे हरा हो सकता है? संसार की आग सिर्फ झुलसाती है और प्रभु का प्रेम जीवन को हरा भरा करता है। प्रभु का प्रेम जीवन को हरा भरा करता है। तुम दुनिया की उलझन में, संसार की उलझन में, इनकी उनकी तेरी मेरी कहां पड़े हो? कुछ मत चाहो किसी से, एक गिलास पानी भी किसी से मत चाहो। जब एक गिलास पानी की भी इच्छा का त्याग हो जाएगा तब संसार से वैराग्य की अनुभूति होगी, प्रभु के प्रेम की अनुभूति होगी। जब तक संसार की इच्छा है प्रभु हृदय में नहीं बैठता है। प्रभु कहता है मेरी इच्छा करो, प्रभु से प्रभु को मांगो। तुम प्रभु से संसार के सुख मांगते हो, चलो वो दे भी देता है, मान लो प्रभु इतना करुणाकर है कि वो दे भी देता है सुख, लेकिन स्वयं तो नहीं प्राप्त हो जाता है। प्रभु से प्रभु को मांगो, प्रभु से प्रभु को मांगो। तो एक ही जीवन में जब तक दो जन्म नहीं होते जीवन सार्थक नहीं होता है। पहला जन्म मां के द्वारा, मां के गर्भ से। जब जन्म मिला तो मां को शुक्राना, मां का धन्यवाद। पालन पोषण हुआ, माता पिता को धन्यवाद। अब उस जीवन का निर्माण कैसे हो? जीवन का निर्माण गुरु करता है। जीवन में प्रभु का दान, ज्ञान का दान, भक्ति का दान गुरु करता है। फिर जब ज्ञान प्राप्त के पश्चात जो जीवन बनता है वो निष्काम होता है। संसार से प्राप्त जीवन स्वार्थ कमाता है और ज्ञान से बना जीवन, गुरु से प्राप्त जीवन निष्काम करता है। सकाम बंधन देता है और निष्काम मोक्ष। तो दोनों जीवन श्रेष्ठ हैं, मां के द्वारा प्राप्त जीवन और गुरु के द्वारा गढ़ा गया जीवन। पहला धन्यवाद मां को जिसने ज्ञान में, जिसने संसार में हमको जन्म दिया, और दूसरा धन्यवाद अपने गुरु को जिसने ज्ञान में जीवन का निर्माण किया। जब तक जीवन में ज्ञानमय जीवन का, ज्ञानमय जन्म नहीं होता है तब तक जीवन अपूर्ण रहता है, मनुष्य का जन्म अपूर्ण रहता है। तो दो जन्म प्राप्त करो एक ही जीवन में, पहला मां के द्वारा, मां के गर्भ से, और दूसरा गुरु के मुख से।